बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने झोंकी ताकत, राहुल गांधी और महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, भारत और चीन के बीच संबंध गंभीर तनाव में हैं। समान चुनौतियों ने 3 दशकों तक कायम रखी शांति, अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग के विस्तार को आधार प्रदान किया। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जुबानी जंग जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, खुद 70 से ज्यादा के हो गए हैं, 50 साल में रिटायरमेंट की करते हैं बात। बिहार की जनता उन्हें करेगी रिटायर। हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। बिहार में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का दावा। कहा, बिहार में आरजेडी और बीजेपी की बनेगी सरकार। 10 नवंबर के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तेजस्वी। उत्तर प्रदेश में चुनावी राह में और बढ़ी मायावती की मुश्किलें। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने की बयानबाजी से छिटक सकता है मुस्लिम समाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने झोंकी ताकत। 3 नवंबर को होगा मतदान, 10 नवंबर को आएंगे परिणाम। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कमलनाथ के बाद इमरती देवी पर चला चुनाव आयोग का चाबुक। विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने इमरती देवी के प्रचार पर लगाया बैन। राज्य में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। यूपी के फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस को लेकर बुलाई गई महापंचायत के बाद भीड़ का हंगामा। महापंचायत के बाद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। देश में आज से शुरू हुआ अनलॉक का 6वां दौर। दिल्ली में फिर से शुरू हुआ बसों का सफर। मुंबई में 610 लोकल ट्रेनें और गोवा में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे कसिनो। वैष्णो देवी में भी अब हर रोज 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। तमिलनाडु में 16 नवंबर से खोले जाएंगे स्कूल, 10 नवंबर से खोले जाएंगे जिम और सिनेमा घर। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक शख्स ने कई लोगों पर किया हमला। पार्लियामेंट हिल इलाके में किया गया हमला, 2 लोगों की मौत। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की। अभिनंदन की भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक की बढ़ी मुश्किलें। सादिक को देशद्रोही घोषित करने की तैयारी में पाकिस्तान सरकार। ब्रिटेन में फिर लागू हुआ लॉकडाउन। महामारी के बढ़ते मामलों के कारण प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया लॉकडाउन का ऐलान। फिलीपींस में दुनिया के सबसे ताकतवर तूफान गोनी ने मचाया कहर। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जाने का है अनुमान। तूफान में अब तक 4 की जा चुकी है जान। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में आया जबरदस्त उछाल। 30 नवंबर को खत्म दूसरी तिमाही में बैंक को हुआ 4,251 करोड़ रुपए का मुनाफा। पिछले साल बैंक को सिर्फ 654 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अब जरूरी होगा पैन कार्ड। इक्वलाइजेशन लेवी देने के नजरिए से लिया गया फैसला। बिग बॉस सीजन 14 में राहुल वैद्य के नेपोटिज्म के बयान पर सलमान खान ने दिया शाहरुख और अक्षय का उदाहरण। कहा, मेहनत के दम पर शाहरुख अक्षय इतने सालों से टिके हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने वेडिंग एनिवर्सरी पर बीवी ताहिरा कश्यप को खास अंदाज में किया विश। आयुष्मान ने ताहिरा की तस्वीर शेयर कर दी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। देश में 1 गोल्ड 1 प्राइस की मुहिम जोर पर। जल्द ही पूरे देश में एक हो जाएंगी सोने की कीमत। ज्वेलर्स की मांग है सरकार को 1 नेशन 1 गोल्ड प्राइस लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। और आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें होंगी आमने सामने। प्लेऑफ की दौड़ के बीच राजस्थान को बरकरार रखनी होगी जीत की लय।